Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is idiom phrases. 24/7 is our first idiom. Idiom क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं, जैसे आप हिंदी में यूज करते हो सेम एज इट इज इन इंग्लिश. आपको इन्हें अपनी डेली लाइफ में भी यूज करना है. फर्स्ट इज 24/7 यानी कि पूरा टाइम, 24 hours a day, 7 days a week, all the time, constantly. यानी कि कोई भी काम आप पूरा टाइम कर रहे हो, यानी कि दिन के 24 घंटे कर रहे हो, हफ्ते के 7 दिन कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली कर रहे हो उस चीज को. लाइक एग्जाम्पल इज माई लिटिल सिस्टर इरिटेट्स मी 24/7. मेरी छोटी बहन मुझे 24 घंटे परेशान करती है. ठीक है, तो आप ये मुहावरा यहाँ यूज कर सकते हो 24/7. अ शॉर्ट फ्यूज, अ क्विक टेम्पर, यानी कि किसी का बहुत जल्दी अपना आपा खो देना. ठीक है, किसी का बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना. Jamie is known for his short fuse. Just a few days ago, he screamed at his coach for not letting him play. यानी कि जेमी अपने शॉर्ट फ्यूज के लिए जाना जाता है. अभी से कुछ दिन पहले ही वो अपने कोच पर स्क्रीम कर गया, झल्ला आ गया, जस्ट बिकॉज उसने उसको खेलने नहीं दिया. अब जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो ये नहीं देखते कि वो किसको क्या कह रहे हैं, वो बस बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा निकाल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अ शॉर्ट फ्यूज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी कि बेड ट्रीटमेंट डिजर्वली रिसीव्ड फॉर ट्रीटिंग अदर पीपल बेडली आफ्टर कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रैंक कॉल्ड. यानी कि आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार अगर किया है तो आपको भी बदले में बुरा व्यवहार ही मिलेगा, चाहे वो आपको कोई नॉर्मली वे में आपको सबक सिखा दे या फिर हो सकता है किसी मजाक के थ्रू सिखा दे, है ना. Like example is Julian decided to give John a taste of his own medicine and ordered 27 pizzas to be delivered to John's house. यानी कि जूलियन ने डिसाइड किया जॉन को मजा चखाने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने उसके घर पे 27 पिज्जा का ऑर्डर डिलीवर करवा दिया. अब सोचो उसको कितना अच्छा मजा चखाया कि 27 पिज्जा ही ऑर्डर करा दिए. क्या वो खा सकता है? नहीं. यानी कि किसी को मजा चखा देना. बटरफ्लाई इन द स्टमक, टू बी नर्वस, यानी कि नर्वस हो जाना. अब हम कोई एग्जाम देने जाते हैं या हमारा कोई परफॉर्मेंस है तो मुझसे पहले नर्वस हो जाते हैं, हमारे पेट में कुछ अजीब अजीब सा होने लगता है ना. तो वही है ये बटरफ्लाई इन माई स्टमक. लियाम हैड बटरफ्लाइज इन स्टमक बिफोर ही वेंट ऑन स्टेज टू प्ले द वायलिन. यानी कि लियाम के प्लेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी जब उसको स्टेज पे जाना था वायलिन बजाने के लिए, उसका परफॉर्मेंस था, है ना. तो पेट में उसे कुछ अजीब अजीब सा होने लगा, बटरफ्लाई उसके पेट में उड़ने लगी. बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि टू जस्ट बियरली गेट बाय और मेक इट, यानी कि किसी चीज को बहुत शिद्दत से बनाना, बहुत उसके लिए मेहनत करना. लेस्टर मेड द डांस टीम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी कि लेस्टर ने बहुत बहुत शिद्दत के साथ अपनी डांस टीम बनाई, मतलब बहुत उसने उसमें अपनी एफर्ट्स डाली. नाउ यू कैन टेल ही हैजंट बीन डांसिंग जस्ट फॉर वेरी लॉन्ग, यानी कि तुम उससे बता सकते हो कि वो है एक लंबे समय तक डांस नहीं कर सकता, मतलब उसने इतनी मेहनत करी है और उसके बाद भी उसे नहीं पता हो कि वो उस काम को नहीं कर सकता, तो उसे बता सकते हैं. ठीक है. डाउन फॉर द काउंट, डाउन फॉर द काउंट मीन्स टायर्ड, गिविंग अप, अनअवेलेबल और अनविलिंग टू पार्टिसिपेट एनी लॉन्गर. डाउन फॉर द काउंट मतलब थक जाना, हार मान जाना, मतलब कोई काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं या हमने बहुत कोशिश की, हम उसमें फेल हो रहे हैं बार बार, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर उस काम को फिर और ज़्यादा समय तक ना करने की इच्छा आ जाती है, फिर हम उस काम को और समय तक कर नहीं पाते. तो वही होता है डाउन फॉर द काउंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज cat got your tongue. Cat got your tongue means can't you speak, usually said to embarrass the other person. ये cat got your tongue कहा जाता है जब आप किसी और को कह रहे हो उसको embarrass करने के लिए, उसको शर्मिंदा करने के लिए. I saw you were beating my dog. What's the matter? Cat got your tongue, यानी कि मैंने तुम्हें मेरे कुत्ते को मारते हुए देखा, क्या बात है, क्या तुम्हारी उसको embarrass करने के लिए वो कह रही है कैट गॉट योर टंग, यानी कि क्या तुम्हारी जी, कहते हैं ना तुम्हारी जीभ के जम गई है या तुम्हारे मुंह में दही जम गया. बोला जाता है ना जब किसी से कुछ बात का जवाब मांग रहे होते हैं और वो कुछ बदले में हमें कह नहीं रहा होता है, और तो हम उसे शर्मिंदा करने के लिए कहते हैं तुम्हारी जीभ जम गई है, तुम्हारे मुंह में दही जम गया है. तो ये भी वही चीज़ है कि मैंने तुम्हें मेरे कुत्ते को मारते हुए देखा, क्या बात है, अब तुम्हारे मुंह में दही जम गया है, तो आप उसको शर्मिंदा कर रहे हो. नेक्स्ट इज क्राइंग वोल्फ. क्राइंग वोल्फ क्या होता है? टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन
यू डोंट नीड इट, यानी कि आप फिर भी हेल्प मांगो जबकि आपको उसकी जरूरत भी ना हो. यू हैव क्राइड वोल्फ सो मेनी टाइम्स दैट नो वन बिलीव यू व्हेन यू आर रियली हर्ट. यानी कि तुम इतना बेफालतू में हेल्प मांगते हो औरों से कि जब तुम्हें एक्चुअल में हर्ट होता है या जब तुम एक्चुअल में परेशानी में होते हो तब किसी को तुम पर विश्वास ही नहीं होता. ऐसा बहुत टाइम होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, बेवजह लोगों की हेल्प मांगते रहते हैं, पर एक्चुअल में जब उन्हें हेल्प की जरूरत होती है तो उनकी हेल्प फिर कोई नहीं करता. कट समवन सम स्लैक. डू नॉट जज समवन टू हार्शली, मतलब किसी को बहुत हार्शली जज ना करना. हे कट मी सम स्लैक, आई वॉज रियली बिजी विद माई फ्रॉग हंटिंग बिजनेस लास्ट वीक एंड फॉरगेट टू कॉल, आई एम सॉरी. यानी कि आप किसी को बहुत हार्शली जज नहीं कर रहे हो कि मैं बहुत बिजी था अपनी फ्रॉग हंटिंग के बिजनेस में लास्ट वीक, सो मैं तुम्हें कॉल करना भूल गया, सॉरी. मतलब बहुत आसानी से आपने किसी को टाल दिया या बहुत आसानी से आपने अपनी बात कह दिया, आपने उसको जज ही नहीं किया. नेक्स्ट इज ड्रॉ द लाइन. ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है किसी को रोकना. टू स्टॉप, टू नो द पॉइंट वेयर समथिंग गोज फ्रॉम ओके टू नॉट ओके. नाउ आई ड्रॉ द लाइन एट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 3400 पीपल्स. यानी कि किसी को रोक देना. कोई है जो आपके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसको ये भी नहीं मतलब है कि आप ठीक हो या नहीं हो, तो उस बात के लिए फिर आपको क्या पकड़ना पड़ता है, आपको फिर अपनी बात कहनी पड़ती है, सामने वाले का मुंह बंद करना पड़ता है. तो वो वही यहाँ पर है, ड्रॉ द लाइन. ईजियर सेड देन डन, नॉट एज ईजी एज इट अपियर टू बी. यानी कि जो चीज जैसी दिखती है उतनी आसान नहीं होती. यू वॉन्ट मी टू कम टू वर्क एट 6 AM, ईजियर सेड देन डन. यानी कि तुमने मुझे कह दिया कि मैं सुबह 6 बजे से पहले आ जाऊं, है ना, तुम चाहते हो कि मैं काम पे 6 बजे से पहले आ जाऊं, पर ये उतना ही कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल. ठीक है, इट इज नॉट एज ईजी एट इज इट अपियर टू बी. यानी कि जैसा ये दिख रहा है उतना आसान नहीं है. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लिनिंग, यू कैन फाइंड गुड इन एवरी बैड सिचुएशन. यानी कि किसी हर बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेना. Even though you just got fired, remember that every cloud has a silver lining. At least you don't have to work for that grouchy boss anymore. यानी कि इवन दो मतलब हाँ, जबकि तुम फायर हो चुके हो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, पर याद रखो कि हर बुरी चीज में कुछ अच्छा होता है. एटलीस्ट अब तुम्हें उस ग्राउची बॉस के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा. यानी कि भले ही जॉब चली गई कोई बात नहीं है, बट इतना शुक्र मनाओ कि अब तुम्हें उस घटिया बॉस के साथ काम नहीं करना पड़ेगा. मतलब ये बुरा हुआ कि जॉब चली गई, पर फिर भी उसके अंदर भी कुछ अच्छा हमने ढूंढ लिया. ओके, ना होमवर्क टाइम. लर्न ऑल द ईडियम्स. जितने भी ईडियम्स आपको क्लास में आपने स्टडी किया आपको लर्न करने हैं. अभी कुछ ईडियम्स हैं जिनके आपको मीनिंग बताने हैं. बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, down for the count, 24/7, crying wolf, and draw the line. Okay, I hope you like the class.